हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर। आप सभी को पता है कि टिश्यूज़ जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़। तो एनिमल टिश्यूज़ की जो है आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो एनिमल टिश्यूज़ में सबसे पहले जाने से पहले जो है हम डेफिनिशन को समझेंगे कि आखिर टिश्यूज़ होते क्या हैं, राइट? आप सभी ने देखा होगा कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, राइट? सेल का मतलब ये है कि जिससे आपकी बॉडी कंपोज हुई है। और उसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एक ऐसा यूनिट है जो स्ट्रक्चरली भी काम कर सकता है और फंक्शनली भी काम करता है, राइट? इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करता है। आप किसी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को भी देख लो, तो वो भी जो है सिंगल सेल के भरोसे जो है अपनी बॉडी चला रहा है। दैट मीन्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो है वो काम कर रहा है। तो अगर आज हम टिश्यूज की बात करते हैं तो टिश्यूज क्या है? देखिए, सेल्स जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके कोई काम करते हैं तो उनको हम टिश्यूज कहते हैं। जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो कॉमन ओरिजिन का भी हो सकता है और नॉन कॉमन ओरिजिन का भी हो सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि सारे सिमिलर सेल्स जो है वो टिश्यूज बना सकते हैं। सिमिलर सेल्स और डिसिमिलर सेल्स दोनों मिलके भी जो है वो टिश्यूज बनाते हैं। तो ये तो बात थी डेफिनेशन की कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिंपल वर्क या विच वर्क टुगेदर फॉर द सेम कॉज। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज की, तो देखिए सबसे पहले आता है इपीथेलियल टिश्यूज, राइट? तो इपीथेलियल जो है वो भी 2 टाइप का आता है, सिंपल इपीथेलियल और कंपाउंड इपीथेलियल। तो अगर हम इपीथेलियल को समझें तो हमेशा याद रखना कि इनका जो है प्रोटेक्टिव फंक्शन रहता है, राइट? अगर हम सिंपल इपीथेलियल की बात करते हैं तो यानी यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो है वो प्रेजेंट है और ये मोस्टली जो है आपके लंग्स में, आपकी वेन्स में जो है वहाँ पे जो है बाउंड्री बनाते हैं और जिनका मोस्टली काम डिफ्यूजन है, राइट? डिफ्यूजन से मतलब है जैसे कि कोई भी एक्सचेंज हो रहा है, जैसे आपके लंग्स में है, राइट? ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड के साथ या फिर ब्लड के साथ जो है आपका एक्सचेंज हो रहा है, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। अब अगर कंपाउंड इपीथेलियल की हम बात करते हैं तो देखिए कंपाउंड इपीथेलियल जो है वो 2 लेयर ऑफ सेल से जो है बना हुआ है, तो जिसका ज़्यादातर काम जो है वो प्रोटेक्टिव है। तो अगर प्रोटेक्टिव को अगर हम समझें तो देखिए जो आपकी बॉडी में जो स्किन है, इट इज़ ऑल्सो कम्पोज्ड ऑफ 2 लेयर ऑफ सेल्स। तो यानी ये क्या है? ये कंपाउंड इपीथेलियल है। तो देखिए सिंपल इपीथेलियल की भी अगर हम बात करते हैं तो सिंपल इपीथेलियल भी जो है आगे डिवाइडेड है बहुत सारी टाइप्स में। तो अगर हम सबसे पहले लेते हैं स्क्वैमस इपीथेलियल, तो देखिए स्क्वैमस इपीथेलियल जो है ये फ्लैट सेल्स से बनी हुई है, राइट? जो कहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है? जिनका प्राइमरी काम जो है वो डिफ्यूजन है, ठीक है? डिफ्यूजन से मतलब ये है कि ये आपके लंग्स के एल्वेलस रीजन में प्रेजेंट हो सकती है, राइट? या फिर ये जो है किडनीज में प्रेजेंट हो सकती है। तो ये तो थी डिफ्यूजन का प्रोसेस जिसमें जो है ये प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले की, यानी सेकंड टाइप की, तो वो आता है क्यूबॉइडल इपीथेलियल। तो देखिए क्यूबॉइडल इपीथेलियल ये भी सिंपल इपीथेलियल की टाइप है जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी हुई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है इसका काम एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन है, राइट? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का मतलब ये है कि ये मोस्टली जो ग्लैंड्स वगैरह हैं वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है? ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है। प्लस ये जो है आपके ऐसे रीजन्स में हो सकती है जहाँ पे कोई कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब या सीक्रेट होता जा रहा है, जैसे नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। या फिर अगर हम थर्ड टाइप के लेते हैं तो वो है कॉलमनर इपीथेलियल, राइट? यानी कॉलम शेप। तो यहाँ के जो सेल्स हैं हमेशा ध्यान रखना कि ये कॉलम है, सिलेंडर लाइक है, राइट? यानी लॉन्ग है, सिलेंडर लाइक है और इनका भी जो काम है मोस्टली एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन है। ये मोस्टली आपके स्टमक इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। अगर देखिए क्यूबॉइडल और अगर कॉलमनर जो टिश्यूज हैं या एपिथेलियल जो है, अगर इनमें सिलिया प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है, तो इनको हम सिलिएटेड एपिथेलियल कहते हैं, ठीक है? ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? आपके इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होंगी और साथ ही साथ ये जो है फेलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होंगी। जो आती है वो आती है क्यूबॉइडल एपिथेलियल। तो देखिए कुछ ऐसे टिश्यूज जैसे कि आपके कॉलमनर हैं या क्यूबॉइडल हैं, अगर वो ट्रांसफॉर्म होके जो है ग्लैंड सेल्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं या वहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो उनको हम जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियल कहते हैं। तो देखिए ग्लैंड क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्लैंड क्या है। देखिए ग्लैंड जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ से कुछ ना कुछ सिक्रीट होता है। तो 2 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड हैं जिनसे कुछ सिक्रीट हो रहा है, ठीक है? क्या सिक्रीट हो रहा है? वो टीयर्स भी हो सकता है, वो सलाइवा भी हो सकता है, वो मिल्क भी हो सकता है, वो जो है कोई जूस भी हो सकता है, जैसे स्टोमक में जो है प्रेजेंट है या इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट है, जैसे पैनक्रियास है, ठीक है? ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है।
क्योंकि ये हार्मोन भी सिक्रीट कर रहा है और पैनक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट कर रहा है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। मतलब यानी कि ओनली ऑर्गन जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है जिसका ड्यूल फंक्शन है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। और अगर हम एंडोक्राइन की बात करते हैं तो इनका अपना डक्ट सिस्टम नहीं है। डक्ट सिस्टम का मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनके पास कोई अपना डक्ट सिस्टम नहीं है। ये डायरेक्टली अपना जो भी इनका प्रोडक्ट होता है वो ब्लड में जो है मिक्स करते हैं और ब्लड जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर आप समझें कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, तो देखिए ये केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं जिसको मोस्टली हम हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, या एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, तो ग्रोथ हार्मोन है। ये वेरिएट टाइप्स ऑफ जो आपके हार्मोन्स हैं ये सिक्रीट करते हैं। तो ये तो बात थी ग्लैंडुलर एपिथेलियल की। उसके बाद जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट टिश्यू की। ये तो हम मोस्टली एपिथेलियल की बात कर रहे थे। जो नेक्स्ट टिश्यू आता है इसमें वो आता है मोस्टली कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू भी जो है वो डाइवर्स टाइप्स में जो है हम उसको डिवाइड करते हैं। चाहे वो आप लिगामेंट ले लो, टेंडन ले लो, ठीक है, बोन ले लो, वो आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को भी जो है हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें जो है हम लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। तो देखिए अगर हम सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो उसमें जो है मोस्टली एरियोलर टिश्यूज आते हैं और एडिपोज टिश्यूज आते हैं। अगर आप एरियोलर टिश्यूज की बात करते हैं तो ये आपके स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम मोस्टली ये है कि वो मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स जितने भी प्रेजेंट हैं वहाँ पे वो वहाँ पे होंगे, जिसका मोस्टली काम जो है वो इम्यूनिटी से रिलेटेड है या इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। अगर हम एडिपोज टिश्यूज की बात करते हैं तो ये भी स्किन के अंदर है, ठीक है, जिनका मोस्टली काम जो है फैट स्टोरेज है। एडिपोज टिश्यूज की अगर बात करते हैं तो फैट स्टोरेज का काम ये करती है, यानी जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है उसको ये कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट करते हैं, फैट में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो देखिए इसमें जो है काफ़ी सारे आते हैं, जिसमें मोस्टली हम टेंडन्स की बात करते हैं और लिगामेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें तो देखिए उसमें आते हैं बोन, कार्टिलेज और ब्लड। तो अगर आप कार्टिलेज की बात करें तो देखिए ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है या एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो हल्का सा यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे अगर आप ईयर के पिन्ना को ले लें तो इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है, यानी इसको आप जो है फोल्ड वगैरह कर सकते हैं। ये ज़्यादा डेंस नहीं है, इसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। अगर आप बोन की बात करते हैं तो वो हार्ड है, राइट, जैसे ये हार्ड बोन है, इसको मैं ट्विस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो बोन्स जो होती हैं मोस्टली फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, ये डेंस मटेरियल से बनी हुई हैं। उसके अलावा अगर आप ब्लड की बात करते हैं तो देखिए ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो डाइवर्स टाइप के जो है सेल से बना हुआ है, जिसमें मोस्टली रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट है, राइट। तो अगर रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो इसमें जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसका काम ये है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। वाइट ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स जो है वो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, जिसमें मोस्टली जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो इसमें मोस्टली जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह आते हैं जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और आपको जो है बचाते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम से। तो ये तो बात थी मोस्टली जो हम कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं। थर्ड टिश्यू आता है मस्कुलर टिश्यू, जिसमें हम तीन टाइप के मस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक मसल्स। अगर आप स्ट्राइटेड मसल्स की बात करते हैं तो देखिए ये स्ट्राइएशंस इनमें प्रेजेंट होती हैं, यानी बैंड और इंटरबैंड, लाइट बैंड और डार्क बैंड्स के पैटर्न इनको आप शो कर सकते हैं। तो ये बात थी स्ट्राइटेड की जो मसल्स में प्रेजेंट है। उसके बाद अगर आप अनस्ट्राइटेड मसल्स की बात करें तो देखिए ये फ्यूजिफॉर्म शेप में है, ठीक है, स्मूथ मसल्स भी इनको कहते हैं, जो एक स्पिंडल शेप्ड में है, राइट, यानी टेपरिंग एंड से जो है ये प्रेजेंट होते हैं। और अगर थर्ड कार्डियक मसल्स की आप बात करें तो ये मोस्टली हार्ट में प्रेजेंट हैं, मायोजेनिक हैं, जिनका काम ये है कि ये इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स हैं। अगर एक करेगा तो सारे करेंगे, दैट मीन्स दे वर्क एज यूनिट, ठीक है। कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके हार्ट के आसपास प्रेजेंट होंगे, यानी आपके हार्ट में प्रेजेंट होंगे। तो ये तो टाइप्स थी मसल्स की, ठीक है, जिसमें हमने बात की कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स और स्ट्राइटेड मसल। एक लास्ट और आपके टिश्यूज आते हैं जिसमें हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। तो देखिए द वेल नोन एग्जांपल जो है वो न्यूरॉन की है, ठीक है। तो न्यूरॉन जो है उसका काम क्या है, तो दैट इज दे ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन
टुवर्ड्स द बॉडी और बॉडी से लेके वापस ब्रेन तक, यानी वाइसी वर्सा ये काम करते हैं, जिसका मोस्टली काम ये है कि बॉडी पे ऊपर कैसा कंट्रोल रहे। आपकी बॉडी में जो है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। एंड द मेन ऑर्गन जो कंट्रोल करता है वो आपका ब्रेन है, जो ट्रांसमिट करता है मैसेजेस, ठीक है। और न्यूरॉन जो हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। इसमें मोस्टली केमिकल बेस्ड भी होते हैं और इलेक्ट्रिकल बेस्ड भी होते हैं। यानी जो ट्रांसमिशन है वो इलेक्ट्रिकली भी हो सकती है और केमिकली की यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प से भी हो सकती है। सो आज जो है हमने बात की है मोस्टली एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में और उनकी टाइप्स के बारे में, कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में, मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में और नर्वस टिश्यूज़ के बारे में। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत जल्दी किसी न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।